स्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम् तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की यह बहुत उत्कृष्ट रचना है। एक एक गाथा मानो अंदर की गहराई से निकली हुई है। बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग, यह जीव कैसे आत्म कल्याण कर सके और ये जीव किस तरह से मुक्ति के पथ पर बढ़ चले, इसकी यदि कोई इस भरत क्षेत्र पंचम काल में सर्वोत्कृष्ट चर्चा करने वाला, इस विषय को यदि उत्कृष्टता से कोई बतलाने वाला है तो उसका नाम है ग्रंथ समय सार। ये समय सार महान ग्रंथ, इसमें हम प्रारंभ से ही शुद्धात्म तत्व की चर्चा करते हुए फिर व्यवहार स्तुति की चर्चा कर चुके हैं और आज प्रसंग है निश्चय स्तुति के संदर्भ में। गाथा नंबर 30 तक की हम चर्चा कर चुके और उसके बाद वाले कलशों की चर्चा भी हम यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं। आज तो उन कलशों के पश्चात गाथा 31 से चर्चा शुरू होगी। 31 नंबर गाथा से की गई है चर्चा। जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन, क्षीण मोह जिन। अरे क्या चर्चाएं हैं भाई साहब, कैसे जिन बतलाएंगे, कैसी निश्चय स्तुति की चर्चा करेंगे। स्तुति की चर्चा चल रही है, भक्ति की चर्चा चल रही है। कैसी भक्ति, कैसी स्तुति, किसको निश्चय कहें, किसको व्यवहार कहें। अरे बहुत तरह की विवक्षाएं हैं भाई साहब। निश्चय और व्यवहार स्वरूप को जान लेने वालों के संदर्भ में कल ये कहा गया था कि जिनागम का प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है। नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथो वजनवर मध्म ही। जिनेंद्र भगवान के मत में सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान के मत में माने संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है, नयों के रूप में लिखा गया है। और यदि आप नयों को नहीं जानते हैं तो आप जिनागम के मर्म को नहीं जान पाएंगे। जिनागम के मर्म को जानने के लिए नयों का जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। हर वाक्य नए की भाषा में है, हर वाक्य नए की स्टाइल में लिखा हुआ है, हर वाक्य में नए झलकते हैं। बिना नए के वाक्य नहीं होते, बिना नए के चर्चाएं नहीं होती, बिना नए के बोला नहीं जाता है, बिना नए के कुछ भी नहीं होता है। मतलब नए 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 नए, सब जगह पर नए। आप बोल करके दिखाइए, नए के बिना नहीं बोल सकते हैं। यह तो आपने हमारे माध्यम से कई बार सुना होगा कि संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। इसलिए इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे जगत को, इस पूरे लोक को दुनिया कह करके पुकारा जाता है। हर व्यक्ति निश्चय का भी प्रयोग करता है, व्यवहार का भी प्रयोग करता है। निश्चय और व्यवहार, ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ ये बराबर जीवन में चलती रहती है। कभी निश्चय मुख्य होता है तो कभी व्यवहार मुख्य होता है। कथन करने में ये दोनों बातें होती है। और जहाँ जनागम का सवाल है, जहाँ अपने मुक्ति मार्ग का सवाल है, जहाँ हमारे अनंत दुखों के अंत होने का सवाल हो,
वहाँ तो फिर बात और ही हो जाती है कुछ। जब अपनी मुक्ति का प्रसंग हो तब तो फिर ये विषय और अधिक सेंसिटिव हो जाता है, माने और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को गहराई से हमारे को समझना पड़ेगा। आचार्य देव जो बात कह रहे हैं उस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकरण स्तुति का चल रहा था, क्योंकि प्रकरण भक्ति का चल रहा है। इसलिए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी भक्ति को व्यवहार भक्ति कहा जाए और कौन सी भक्ति को निश्चय भक्ति कहा जाए, निश्चय स्तुति कहा जाए। अब तक जो चर्चाएं हो चुकी है उससे कुछ अलग हटके चर्चा यहाँ होने वाली है। अब तक जो बातें बताई जा चुकी है उससे कुछ अलग हटके यहाँ बातें बताई जाने वाली है। माने जितनी भी चर्चाएं अब यहाँ होंगी वे सारी चर्चाएं ऐसी होंगी जो चर्चाएं हमने कभी सुनी ही नहीं होंगी। ये सब चर्चाएं यहाँ चलेंगी। माने अभी तक जो हमने चर्चा सुनी है, पढ़ी है, वो इतनी ही पढ़ी है, चाहे वो अमृतचंद्राचार्य के माध्यम से हो, चाहे जयसेनाचार्य के माध्यम से हो। मैं समझ सकता हूँ पिछले 5-10 दिनों के अंदर जो अपनी चर्चाएं चली है वो सारी चर्चाएं एक प्रकार से व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति के संदर्भ में जिस लेवल तक पहुँचे हैं, अब इस निश्चय स्तुति का लेवल उससे कई गुना आगे ऊपर उठ करके चलने वाला है। माने बहुत ही ऊपर उठ करके अब चर्चा होने वाली है। जैसे देखिए मैं आपको बात बतलाऊं, अभी तक हमने शरीर के आश्रित की गई स्तुति को व्यवहार स्तुति जाना। अमृतचंद्राचार्य देव ने राजा का उदाहरण दे करके प्राकार से कवलित कह करके वो व्यवहार स्तुति को बतलाया कि भाई वो असली राजा की स्तुति नहीं है, निश्चय स्तुति तो राजा के गुणों की स्तुति होगी। तीर्थंकरों की समूह शरणादि विभूतियों से स्तुति ये सब व्यवहार स्तुति है, शरीर से स्तुति सब व्यवहार स्तुति है, केवल ही भगवान के गुणों की स्तुति होनी चाहिए। आज यहाँ जो चर्चा शुरू कर रहे हैं 31 नंबर गाथा, 32 नंबर गाथा और 33 नंबर गाथा, इसमें जिस भक्ति की चर्चा करेंगे, इसमें जिस स्तुति की चर्चा करेंगे, ये भक्ति और स्तुति की चर्चा इस लेवल की चर्चा होगी जिसमें भगवान तो है ही नहीं, जिसमें परमात्मा की स्तुति ही नहीं है, क्या जिसमें परमात्मा की चर्चा ही नहीं है। गजब हो गया। आप देखिए, हम यदि भक्ति स्तुतियों को एक बार व्यवहार निश्चय की तुला पर तोलने की कोशिश करें, हम 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के निश्चय पहले आप सब लोगों को पढ़ा चुके हैं। पहले हम ये सारी चर्चाएं आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। 4 प्रकार के निश्चय कौन से हैं और 4 प्रकार के व्यवहार कौन से हैं। जब वो सब चर्चाएं हुई अपनी यहाँ, जब 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की चर्चा पहले आप लोग समझ चुके हैं, उसी को हम यहाँ कुछ और बतला रहे हैं। जैसे आप कभी भक्ति करते हैं क्या? हाँ, सब करते हैं। कैसे करते हैं? बोले चवर लेकर के करते हैं। तो बोलो चवर लेकर के की जाने वाली भक्ति, अष्ट द्रव्यों से की जाने वाली पूजन, वो कौन सा व्यवहार है? यदि उस व्यवहार की हम बात करें कि अष्ट द्रव्य, ये थाली का माल था, इस थाली की सामग्री को हमने इधर चढ़ाया, ये चंवर थे, चंवर लेकर के हम भगवान की भक्ति स्तुति करने लग गए। बोले ये तो सबसे लोअर लेवल का है, सबसे लोअर लेवल का है ये तो। बोले कौन से लेवल का है? बोले उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से भक्ति है। और एक स्टेप आगे चलें, उसी भक्ति को हमने चंवर छोड़ दिए, हमने द्रव्य की तरफ ध्यान नहीं दिया और हम कर रहे हैं हाथ से चढ़ाने का कार्य, हम कर रहे हैं हाथ से वंदन, हम कर रहे हैं जवान से स्तुति, मुख से बोल रहे हैं। तो ये कैसी भक्ति होगी, ये कैसी स्तुति होगी बोलिए? तो आप कहेंगे साहब ये भी व्यवहार स्तुति है, लेकिन उससे एक कदम आगे है। क्यों? क्योंकि यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय हो जाएगा। ये शरीर से स्तुति, इसमें परद्रव्य का लेना देना नहीं है, इसमें हमने हाथ से वंदन किया है, इसमें हमने प्रभु को वंदन किया है, मुख से बोला है। द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए होता है। लेकिन
एक स्टेप और आगे चलें, उसी व्यवहार स्तुति में एक स्टेप और आगे चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यवहार स्तुति परिणामों तक चले गई। अरे जवान में क्या दम है। अब बतलाइए, अब यदि एक स्टेप आगे चल के हम ये बात कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, बोलने में क्या दम है, देखने में क्या दम है, हाथ जोड़ने में क्या दम है, ये सब तो शरीर की क्रियाएं थी। क्या हम हाथ न जोड़ पावें, पैरालिसिस हो जाए और हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, समझ लीजिए धूज रहे, कुछ भी हो रही है स्थिति, तो क्या हम भगवान के भक्त नहीं हैं? क्या हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं? तो कहेंगे भाई भक्ति तो मन में होती है, भक्ति तो अंदर में होती है भाई साहब। क्या भक्ति तो अंदर में होती है हृदय मोहन जी साहब फिरोजाबाद वाले, असली भक्ति अंतर में होती है। तो अब अंतर में परिणाम, तो फिर साहब ये भाव स्तुति है क्या? इसे भाव स्तुति कहेंगे? अरे ये भाव स्तुति भी क्या कहें, ये भी तुम परिणामों तक पहुंचे हो, ये भी व्यवहार स्तुति है, इसका नाम भी व्यवहार स्तुति है। क्यों? क्योंकि आप पहुंच गए सद्भूत की सीमा में, लेकिन उपचरित सद्भूत हो गया। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, ये भी व्यवहार स्तुति है कि और आगे चलो, कि नहीं नहीं साहब गुणों को आधार बना करके की गई स्तुति, भगवान के गुणों को आधार बना करके स्तुति जो की है। सुनो भाई, क्या ये जो गुणों को आधार बना के स्तुति की गई है, ये भी पराश्रित स्तुति होने के कारण, जिसे पीछे के प्रकरण में निश्चय स्तुति कहा गया था, वो भी यहाँ इस प्रकरण में आकर के व्यवहार स्तुति ही हो गया। हो अनंत भगवान ज्ञान दर्शन सुखवीर्य चारित्र वाले हैं, हम ज्ञान दर्शन चारित्र, भगवान ज्ञान दर्शन चारित्र वाले हैं, भगवान अनंत ज्ञान वाले हैं, भगवान के अनंत सुख है, भगवान अनंत दर्शन वाले हैं। सोचना, ये भगवान की जो स्तुति कर रहे हैं, ये जो गुणों के आधार पर स्तुति की गई, इस स्तुति को भी जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं, आचार्य देव बोले व्यवहार स्तुति है, क्योंकि पर की स्तुति है। बोले निश्चय स्तुति में तो भगवान ही गायब हो गए, निश्चय स्तुति के अंदर भगवान ही नहीं है, निश्चय स्तुति के अंदर परमात्मा की चर्चा ही नहीं है। अब जिस स्तुति की चर्चा करें, अरे द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु वंदन तुम्हें अनंत, पड़ी थी पहले कभी द्रव्य स्तुति भाव स्तुति की चर्चा? वीरेंद्र जी साहब फिरोजाबाद वाले, बोलो हमने द्रव्य भाव स्तुति की चर्चा पहले कहाँ पढ़ी थी? बोले पहली गाथा में तो आई थी चर्चा, वंदित्व संवत सिद्धे के अंदर द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु वंदन तुम्हें अनंत। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति किसका नाम है? प्रभु तेरा और मेरा अंतर ये बदल जाए, इसका नाम सच में स्तुति है। प्रभु आप और मैं ये द्वैतपना नहीं होवे, अरे मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अपनी परिणति जब अपने स्वभाव की तरफ झुकती है, अपनी परिणति में जब अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई देता है, तब होती है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। यहाँ भगवान ही गायब हो गए हैं। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी और अमृत चंद्र स्वामी मिलकर के कौन से लेवल पर हमारे को ले जा रहे हैं भाई? ये कौन से लेवल पर ले जा करके यहाँ भक्ति स्तुति की चर्चा करने वाले हैं? मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, कुछ दिनों तक चलेगी ये भक्ति और स्तुति की चर्चा। यहाँ जो चर्चा की जा रही है ये प्रथम प्रकार की भक्ति की चर्चा है, स्तुति की चर्चा है, फिर दूसरे प्रकार की स्तुति और फिर तीसरे प्रकार की स्तुति। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आचार्य देव ने यहाँ गाथा नंबर 31, गाथा नंबर 32 और गाथा नंबर 33 में 3 लेवल की स्तुति की चर्चा की है। 3 लेवल की स्तुति, पहले लेवल की स्तुति, दूसरे लेवल की स्तुति और तीसरे लेवल की स्तुति। जब हो गया पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, भक्ति का लेवल बतला रहे हैं, स्तुति का लेवल बतला रहे हैं। पहले प्रकार की स्तुति की चर्चा करने वाली ये गाथाएं और गाथा की उत्थानिका देखिए पेज नंबर 77 पर। देखिए क्या लिख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, नए विभाग से मर्म जानने के बाद अब क्या कह रहे हैं ये? अब प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? ये प्रश्न तो खड़ा होता है भाई साहब। आपने अब तक हमारे द्वारा की गई पूरी स्तुति को यदि व्यवहार कह करके उड़ा दिया, व्यवहार कह दिया आपने, तो फिर निश्चय तो बताओ भगवान, निश्चय स्तुति किसका नाम है? इसी प्रश्न के उत्तर में
31, 32, 33, 31, 32, 33 इन गाथाओं का जन्म हुआ है। ये गाथाएं भी जन्मती है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था गाथाएं जन्मती है। गाथाओं का भी जन्म होता है क्या? कि हाँ, गाथाओं का जन्म होता है, आपको पता नहीं है क्या? ये गाथाएं प्रकट हुई है। कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कभी कहते हैं गाथाओं का जन्म हुआ है, कभी कहते हैं गाथाएं प्रकट हुई है, कभी कहते हैं सूत्र का अवतार हुआ है। अत्र अथ सूत्रावतार है, यहाँ सूत्र का अवतार होता है। लो, धन्य हो गया, अवतार हुआ है। अवतार, अवतार शब्द का भी प्रयोग किया अमृतचंद्र स्वामी ने। यहाँ क्या लिख रहे हैं? 31, 32, 33वीं गाथाओं का जन्म हुआ है, जिनमें इन 3 गाथाओं में गेय गायक संकर दोष पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की, संकर दोष के परिहार पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप बताने वाली 31वीं गाथा पढ़ते हैं। 31वीं गाथा, पहले प्रकार की निश्चय स्तुति किसका नाम है? बोले गेय गायक संकर दोष का परिहार पूर्वक। ये बड़े गजब के शब्द हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं इनकी। ये गेय गायक क्या दोष क्या होता है? ये गेय गायक संकर दोष क्या चीज़ है? संकर माने क्या है? शंकर, शंकर, शंकरत्वात्, मिलावट, मिश्रण, उसे कहते हैं संकर। गेय गायक संकर, गेय गायक का मिलावट, गेय और गायक को मिला देने वाली मिश्रण। इससे जो इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई गेय गायक के संकर पने से, उसके परिहार पूर्वक उसका निषेध करते हुए जब स्तुति प्रकट होती है, उसका नाम है निश्चय स्तुति। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति। इसका मतलब पहले प्रकार की निश्चय स्तुति किसके होती है? पहले प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप क्या है? पहले प्रकार की निश्चय स्तुति में किसे जीता जाता है, और पहले प्रकार की निश्चय स्तुति में किसको जीता जाता है, किसका परिहार होता है, किसे पराजित किया जाता है। बड़ी मार्मिक व्याख्याएं हैं। मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। देखिए गाथा देखिए। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम उणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते वर्णन्ति तिजे नेच्छिदा साहू। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम उणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते वर्णन्ति जे निच्छिदा साहू। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा। क्या कह रहे हैं? जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक। अरे साधक आत्माओं की चर्चा चल रही है, साधना करने वाले आत्माओं की चर्चा चल रही है। असली साधक कौन है, उनकी चर्चा चल रही है। आज तक अनादिकाल से जीव ने व्यवहार स्तुति की है, अरे परिणाम लगा करके भी स्तुति की है, लेकिन परिणाम की स्तुति अपरिणामी का या अपरिणामी को अभेद रूप से तन्मय होकर के कभी स्तुति नहीं की है। अनादिकाल से इस जीव ने आज तक, देखो ऐसी भक्ति और ऐसी स्तुतियों की तो हम क्या बात करें, जिसमें ये भक्त भिखारी बन के स्तुति करता है, उनको क्या स्तुति कहें हम। ये भक्त में जब भिखारीपन की वृत्ति दिखाई देती है तो हम उसे भक्ति कहें ही क्या। वो तो झूठी बातें हैं, वो तो बेकार की बातें हैं।
वो तो व्यर्थ के प्रसंग हैं। अरे भाई भक्ति भक्ति के नाम पे भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहे, झूठी बात कर रहा है तू। भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है तू, भोगों का भिखारी है। उस भक्ति की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। मुंह से बोल रहा है, बहुत नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंदर में क्या चल रहा है? प्रभु संकट मिट जाए, प्रभु संकट मिट जाए, बस ऐसी भक्ति की है आज तक। उसको तो व्यवहार भी क्या कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं हैं, हम प्रभु से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तो सच में, हम तो सच्ची भक्ति कर रहे हैं। कि क्या सच्ची भक्ति कर रहे हो? कि हमें कोई प्रयोजन नहीं है, बस भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। तो भी भैया व्यवहार स्तुति थी। और ऊपर चले, ऐसी स्तुति और ऐसी भक्तियां भी हमने कई बार की होगी, जिस भक्ति और स्तुति में हमने जिनेंद्र देव के गुणानुवाद को भावपूर्वक किया होगा। तो भी मैं ये कह सकता हूँ, ऐसी भक्ति और स्तुति भी भाव परावर्तन का एक पार्ट मात्र जानना चाहिए। ओ हो, सिर्फ भाव परावर्तन का पार्ट मात्र बन करके रह गया, सिर्फ भाव परावर्तन होकर के रह गया। प्रभु क्या किया हमने? हमारे भाव भी लगे, परिणाम भी लगे, उपयोग भी लगा हमारा, और उपयोग लगा करके भी हमने भक्ति की, लेकिन प्रभु के गुणानुवादी करते रह गए। प्रभु जैसे आपके गुण थे वैसे ही मेरे गुण हैं। अरे आपको देखने का असली फल तो अपने आप को देखना था, वो नहीं कर पाया। आपको देख करके यदि अपने आप को नहीं देख पाया तो भक्ति हुई कहाँ? अरे आपको देखने का प्रयोजन तो अपने आप को देख लेना था। दर्पण देखने का प्रयोजन दर्पण देखना नहीं था, दर्पण देखने का प्रयोजन तो अपना चेहरा देखना था। क्यों देखा आपने आईना? क्यों देखा आपने चेहरा? और सच में आज तक जितनी बार हमने दर्पण देखा है उसमें दर्पण देखा ही नहीं है। जब हम दर्पण देखने के लिए जाते हैं तो दर्पण नहीं देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। प्रभु जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। ओह, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। अब तो हो गई ना स्तुति की? नहीं भैया, इसका भाव समझो। आज इसके भावों की गहराई में हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। लालचंद जी बाबूजी साहब सिंगोली वाले, बोलो। हम आज आपको उन भावों की गहराई में ले जाना चाहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में अपनी मूर्ति देखने का मतलब ये है, जिनेंद्र भगवान के गुणों में अपने गुणों को देख लेना, जिनेंद्र भगवान की शक्तियों में अपनी शक्तियों को देख लेना। देखने आया चेहरा आपका, मुझको मेरा भगवान दिखे, जब जब देखूं प्रभु अरे तुमको, अंतर में भगवान दिखे। क्या देख रहे हैं? प्रभु को देखा। अरे मूर्ति नहीं दिख रही है, अरे गुण नहीं दिख रहे हैं, अरे गुण भी दिखना चालू हुआ तो भी कह रहे हैं अभी भी भक्ति स्तुति नहीं हुई। अरे गुणों को देखते देखते, भगवान के गुणों को देखते देखते अपने गुण दिखाई देने लगे, और प्रभु को देखते देखते प्रभु से दृष्टि हट गई और अपने आप पर दृष्टि आ गई। तो कहते हैं अब होगी निश्चय स्तुति। अपने पर दृष्टि आ गई और दृष्टि निकल करके बाहर नहीं गई, इसका नाम निश्चय स्तुति है। ऐसी होती है स्तुति। भगवान के पास जाकर के जब वंदन करता है सर्राफ साहब, भगवान के पास जाकर के जब वंदन करता है, भगवान को जब नमोस्तु कह करके पुकारता है, हे प्रभु ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु 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 प्रभु हर। अरे भैया भगवान को देखो और अपने गुणों को देखो। प्रभु मुझ में भी ऐसे ही गुण हैं। ऐसी भक्ति होगी कि जितेंद्रिय की बात कर रहे हैं, जीतना पड़ेगा। इसका मतलब इंद्रियों से होने वाली भक्ति से कुछ ऊपर उठ करके चलना पड़ेगा। इंद्रिय स्तुति भी, इंद्रिय से की जाने वाली स्तुति भी तीन प्रकार की स्तुति कहेंगे अभी यहाँ इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी। इंद्रियों से की जाने वाली स्तुति भी तीन प्रकार की स्तुति होती है। हम तो इंद्रियातीत की बात कर रहे हैं। ये कैसी भक्ति स्तुति की बात कर रहे हैं? इंद्रियातीत भक्ति की बात करें। अरे जिसमें इंद्रियां नहीं है, जिसमें द्रव्येंद्रिय नहीं है, जिसमें भावेंद्रिय नहीं है, जिसमें द्रव्येंद्रिय भावेंद्रियों के जो विषय हैं वो भी नहीं है। इंद्रियां तीन प्रकार की, कौन जाने, किसने पढ़े, किसने सुने? ये समय सार के अलावा, ये अमृतचंद्राचार्य देव की टीकाओं के अलावा ये बातें अब कहाँ मिले, ये बतलाइए। होकर निराश अब सिद्ध प्रभु से मैं अपने में आया हूं। अरे क्या बात कर रहे हो? सारे जगत से निराश होकर के तो सिद्धों की शरण में आ गया था।
पूरे दुनिया से निराश होकर के तो सिद्ध भगवान के चरणों की शरण में चला गया था। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब कह रहे हैं होकर निराश प्रभुवर तुमसे अब अपनी शरण में मैं आया। अब तो बात ही कुछ गजब की है। हे सिद्ध भगवान, क्या बात कर रहे हो प्रभुवर, सिद्ध भगवान से भी आप निराश हो गए हैं? कि हाँ, मैं सिद्ध भगवान से भी निराश हो गया हूं। इसलिए निराश हो गया हूं कि मैं आशा लेकर के सिद्ध भगवान जब आपके पास में आया था तो मुझे पता लगा मेरी आशाओं को पूरा करने वाले आप नहीं हो। अब क्या करूं बोलो, निराश हो गया मैं तो। जब मैं सिद्ध भगवान की शरण में आया तो मैं आशा लेकर के आया था। सारे जगत की आशाएं छोड़ करके, इस जगत में कोई शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और मैं उम्मीद लेकर के सिद्ध भगवान की चरणों की शरण में आया। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। और प्रभुवर के चरणों की शरण में खड़ा हूँ सिद्ध भगवान के सामने कि प्रभु कुछ तो भला हो जाएगा। बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ प्रभु। कितने लंबे काल तक सिद्ध भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहा अतुल बाकलीवाल जी साहब। सिद्ध भगवान के चरणों की शरण में खड़ा रहा, सिद्ध प्रभु, सिद्ध प्रभु। क्या हे सिद्ध भगवान, क्या हुआ? आनंद मिला क्या? बोले नहीं मिला। अतीन्द्रिय आनंद? बोले नहीं हुआ। बोले मोक्ष मार्ग? बोले प्रकट नहीं हुआ। बोले आनंद अनुभूति? बोले कुछ नहीं हुई। बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले लौकिक पारलौकिक किसी प्रकार का? बोले कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या करें अब? कब तक खड़े रहें प्रभु आपके पास में? निराश हो गया मैं तो। अब निराश हो गया। किससे निराश हो गया? होकर निराश सब सिद्धों से चैतन्य शरण में मैं आया। होकर निराश जब जग भर से सिद्धों की शरण में आया था। अब निराश सब सिद्धों से चैतन्य शरण में मैं आया। भैया अनंतों से निराश हो गए, सिद्धों से निराश हो गए, पंच परमेष्ठियों से निराश हो गए। अब क्या करें? अब कौन सी आश है? बोले अब तो अपने आत्मा की शरण में आ जाओ भाई, आत्मा की शरण में। चैतन्य शरण में मैं आया, चैतन्य शरण में मैं आया। ये लिख रहे हैं, पद्यानुवाद पढ़ा है अपन ने, जरा देखो, वापस देखो पद्यानुवाद की पंक्तियों को। कौन सी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं ये? अरे ये कैसी भक्ति है? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये कैसी भक्ति है जिस भक्ति में भगवान गायब हो गए? ये कैसी स्तुति है जिस स्तुति में प्रभु ही गायब हो गए हैं? अब किसकी स्तुति कर रहे हो आप? अब भगवान ही नहीं। देखो, अज्ञानी जीव की भक्ति और स्तुति में भी भगवान गायब हो जाते हैं, और ज्ञानी की भक्ति स्तुति में भी भगवान गायब हो जाते हैं। विपुल भाई गांधी जी, नाते पुते वाले, बोलो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव की भक्ति में भी भगवान गायब हैं, और ज्ञानियों की भक्ति में भी भगवान गायब है। ये कैसी बात कह रहे हैं? वे सुनना, अज्ञानी जीव की भक्ति में भगवान गायब होकर के भोग हाईलाइट हो जाते हैं। ये अज्ञानी जीव की भक्ति है। अज्ञानी जीव जब भक्ति करता है तो भगवान नहीं दिख रहे उसको भोग दिख रहे हैं, उसे विषयासक्ति दिख रही है, उसे भोगाकांक्षा दिख रही है, उसके अंदर में भिखारीपन दिखाई दे रहा है। तो अज्ञानी जीव क्या भगवान की स्तुति करेगा? अज्ञानी जीव देखने आया है भगवान के सामने। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, देखने आया है भगवान के सामने। जिनेंद्र भगवान को देखता है और भक्ति करते करते उसके दिमाग में अपनी भोगाकांक्षा और अपनी आसक्ति वो हाईलाइट हो जाती है। तो भक्ति करने में भगवान अलग हो जाते हैं और अपनी भोगों की वृत्ति ये हाईलाइट हो जाती है। अब देखो आप, ये तो अज्ञानी की भक्ति में भगवान गायब हो गए। अब ज्ञानी की भक्ति में भी भगवान गायब हो जाते हैं। ज्ञानी की भक्ति में भगवान कैसे गायब हो जाते हैं कि वो आता है भगवान के सामने, देखता है भगवान को, और भगवान को देखते देखते फिर भगवान के गुणों को देखने लगता है। फिर भगवान के गुणों को देखते देखते, ज्ञानी की बात कर रहा हूं, प्रथम दृष्टया तो उसे प्रभु दिखाई दे रहे हैं।
प्रथम दृष्टि में तो उसे भगवान दिखाई दे रहे हैं, फिर भगवान को देखते देखते भगवान के गुण दिखाई देने लगे हैं, फिर भगवान के गुणों को देखते देखते भगवान के गुणों से अपने गुण दिखाई देने लगे हैं, फिर अपने गुण दिखाई देने पर अपने में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि अब भगवान हट जाते हैं और अपने आत्मा राम में ही भक्ति में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि ज्ञानियों की भक्ति में भी भगवान हट जाते हैं, भगवान गायब हो जाते हैं। ये कैसी भक्तियां हैं, ये कैसी स्तुतियां हैं, गजब गजब की बातें हैं भैया। जो इंद्रियों को जीत जाने, किसे? जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा। इंद्रियों को जीते जाने ज्ञानमय निज आत्मा, निज आत्मा को जान लिया। बोले आत्मा की स्तुति कर रहे हो कि प्रभु की स्तुति कर रहे हो? आप बतलाओ तो सही, कर क्या रहे हो आचार्य देव? और कैसे कैसे करनी पड़ेगी? जो इंद्रियों को जीत, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। कैसे जीते, कैसे जीते? इंद्रियां कोई हमारी शत्रु है, इंद्रियां कोई हमारी दुश्मन है जिनको जीतना पड़ेगा? अरे भैया, ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, इंद्रियों से 2 कदम ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। अरे इंद्रियातीत देखने की बात कर रहे हैं। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं कौन? जितेंद्रिय। जित इंद्रिय, जित माने जीत लेना, इंद्रिय माने इंद्रियों को, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत लेने वाले। वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। याद कर लीजिए, गाथाओं को याद कर लीजिए, बड़े गजब गजब की शब्दावली है। जो इंद्रियों को, कर्ण इंद्री को कैसे जीतें, चक्षु इंद्री को कैसे जीतें? प्रभु बताओ तो सही आप। आंखों को कैसे जीतें? जिद आंखें फोड़ लो, ऐसे ऐसे जीतते हैं। फोड़ लिया अपनी आंखों को, मैंने गलत देख लिया, अब नहीं देख सकता मैं। आपको मालूम है, इन्होंने सूरदास जी ने, अंधे नहीं थे सूरदास जी, आंखें फोड़ ली थी उन्होंने। बताते हैं दादा, कई बार सुनाते हैं, मतलब ऐसे दृश्य देखे उन्होंने, उन्होंने लगा कि धिक्कार है, ऐसे मैं क्या देख लिया मैंने, क्या मैं नहीं देखना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, जीत लिया ना। अब तो कुछ नहीं दिखेगा ना, अब तो कुछ भी नहीं दिखता है। बोले किसने कह दिया भाई साहब? चक्षु इंद्री को फोड़ लेने का नाम चक्षु इंद्री को जीतना नहीं है। कर्णेंद्री को के कान फोड़ लिए हमने, कान के पर्दे फोड़ लिए, कानों में कीले डाल करके अंदर, तो अब तो कर्णेंद्री को जीत लिया है। बोले इसे कर्णेंद्री को जीतना नहीं कहते हैं, चक्षु इंद्री को जीतना इसे नहीं कहते हैं। रसना जवान काट दो, अब नहीं बोलूँगा कुछ भी, अब तो मैंने जीत लिया रसना इंद्री को। अरे भाई, यहाँ तो बात आचार्य देव कुछ और कहना चाह रहे हैं। अंदर में तो बातें बनी हुई है, क्या अंदर में तो है। इंद्रियां किसका नाम है, इसका भी यहाँ खुलासा होगा, इंद्रियों का भी खुलासा होगा, कैसी विजय होती है। वापस मेरे 2 लाइनें गुनगुनाने का मन होता है, वापस बोलते हैं। देखो जरा आगे पढ़ेंगे, कई दिन चलेगी अभी ये चर्चा, 2-3 प्रकार की स्तुतियों की चर्चा चलेगी। जो इंद्रिय, जो अब कौन है ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा है, ये ज्ञानियों की चर्चा है। अरे भाई, अज्ञानी जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के व्यवहार स्तुति भी क्या कहें, निश्चय स्तुति तो उसके होती ही नहीं है, व्यवहार भी क्या कहें उसके तो व्यवहार भी नहीं है। इसका मतलब आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, असली में यदि कोई भक्ति करता है, असली में परमार्थ से, परमार्थ साधक, असली में यदि किसी के जीवन में भक्ति है, असली में यदि किसी के जीवन में स्तुति है, तो किसके जीवन में होगी? बोले ज्ञानी ही भक्ति करना जानते हैं, अज्ञानी को तो भक्ति करना आता ही नहीं है।
अज्ञानी भक्ति करना जानता ही नहीं है। अज्ञानी जीव भक्ति कर सकता ही, अरे जिसे भगवान का ही पता नहीं हो वो भक्ति कैसे करेगा। और भगवान का पता होने के बाद में जब अपना पता लगता है तब जो महिमा आती है, तब जो गौरव आता है, तब जो फीलिंग आती है, तब जो परिणामों में उछाल आता है, बोले ये हो रही है भक्ति। आप भी उछलते हैं ना, जब चंवर हाथ में आते हैं तब भक्ति में उछलते हैं ना आप। डॉक्टर अजित भाई शाह साहब, बोलो हम भी उछलते हैं ना कि हाँ साहब बिल्कुल उछल रहे हैं, भक्ति में उछल रहे हैं। अरे ज्ञानियों के पैरों से, शरीर से भले ही न उछलते हो, लेकिन ज्ञानियों के परिणाम उछलते हैं। बाहर में उछलता हुआ भले ही न दिखाई देवे, लेकिन अंदर में परिणाम उछल रहे हैं उसके। उत्तर उत्तर परिणामों में उज्ज्वलता आ रही है, उत्तर उत्तर परिणामों में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और परिणाम ऐसे कैसे उछलेंगे परिणाम, मैं आपसे कहता हूँ। जय कुमार जी भाई साहब रतलाम वाले, विनीत जी भाई साहब आगरा वाले, मैं आपसे कहता हूँ आपको 2-5-10 लाख का, 2-5-10 लाख का, 1-2 करोड़ का, जितना जैसा लेवल हो सब सोचना अपने अपने बारे में। एकदम आपको लगे ये सम्मान होने वाला है, आपको लगे इतना प्रॉफिट होने वाला है, आपके परिणाम कैसे उछलते हैं सोचना जरा। परिणाम उछल रहे हैं। आप यदि बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हैं और रोजाना का आपका जो सेल होती थी आपके शोरूम पर, समझ लीजिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ, रोजाना आपके दुकान पर 50,000 की सेल होती थी। 50,000 का माल रोजाना बिकता था, इतनी सेल होती थी। आज आप दुकान पर जाकर के जैसे ही आपने शटर ऑन किया, सब आपके नौकर सर्वेंट सारा शोरूम खोला आपने, तुरंत 2 लाख की सेल हो गई 15 मिनट के अंदर अंदर। 2 लाख की सेल हो गई 15 मिनट के अंदर अंदर। फिर और समय जैसे जैसे बढ़ा, 2 से आज तो 5 लाख की सेल हो गई। 11 बजे हैं अभी तो, नहीं 70 लाख की सेल हो गई। और क्या दिन में 2 बजे तक तो 70 लाख की सेल हो गई, और शाम तक तो करोड़ की। क्या हो क्या रहा है ये? और आपके अंदर में कैसा आता है सोचना। हर्षवर्धन जी साहब, अंदर में परिणाम अब कैसे उछाला मार रहा है परिणाम। अरे आज तो क्या हो गया, गजब ही हो गया भाई साहब। और भाई साहब रोजाना 50-60 हज़ार से ज़्यादा की सेल नहीं होती थी, और आज तो ये हो क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है आज तो कोई ये क्या है भाई साहब, आज तो क्या चमत्कार हो गया है। क्या हो क्या रहा है, बताओ तो सही, हो क्या रहा है? ये जो अंदर में उछाला आ रहा है ना, जैसे बाहर में उस पैसे में आनंद आते हुए, उस व्यापार बिजनेस को बढ़ते हुए जिस तरह का आनंद आ रहा है, हम ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव को अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने पर जो अंदर में उछाला आता जाता है अपने स्वभाव को देखने पर, अरे मुझ में ज्ञान है, अरे मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अरे मुझे कोई मार नहीं सकता है, अच्छा मेरी मृत्यु नहीं होती है, ओ मैं अनादि अनंत हूँ, अच्छा मुझ में भी ऐसे गुण है, मुझ में भी अनंत गुण है, ओ हो सिद्ध भगवान जैसा हूँ मैं, अनंत भगवान मेरे गीत गा रहे हैं, और क्या मजा आ रहा है, देखो तो सही आप। और फिर इस आनंद को लेते लेते अंदर में जब डुबकी लगा ली उसने, तो ये चरम सीमा पर पहुंची। ये भक्ति होती है। अपने गुणों को जान नहीं रहा है वो भक्ति कैसे करेगा? सोचना जरा। जिसे ये पता ही नहीं है दुकान पर कितना माल था और कितना जा रहा है और क्या हो रहा है, उसको उसमें कैसे मजा आएगा? मजा तो ऐसे आता है जो यहां बात कह रहे हैं, इंद्रियों को जीतने में मजा है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जीत जाने, इंद्रियों को जीत करके, अरे साहब इंद्रियों को फोड़ दूंगा तो जानूंगा क्या मैं? नहीं, फिर जानना है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं इंद्रियों को तो जीतना है और फिर भी जानना है। इसका मतलब इंद्रियों से नहीं जानना है। अर्थ निकालिए, यहां लाइन का अर्थ निकालिए, गाथा का अर्थ निकालिए। क्या कह रहे हैं संजीव जी साहब दिल्ली वाले? ये क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जीत कि इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को पराजित कर दिया, इंद्रियों को परास्त कर दिया, तो हमें एक बात का जवाब दीजिए, फिर मैं जानूंगा कैसे? बोले बिना इंद्रियों के जानना है, यही तो बात है। जाने कि किसे जाने भी, और किसे ज्ञानमय को, जिससे जानना है वो भी ज्ञान है और जिसे जानना है वो भी ज्ञानमय है।
कि कौन है ज्ञानमय? बोले आत्मा। बोले आत्मा तो बहुत है, अनंत है दुनिया में। बोले निज आत्मा किसे जानना है? इंद्रियों को जीत जाने, जानना है किसे जानना है? कि बोले आत्मा को जानना है। कि कैसा जानना है आत्मा को? बोले ज्ञानमय जानना है। बोले जान लिया भाई साहब। देखो चींटियाँ भी बेचारी इधर से उधर जा रही है तो ज्ञान तो उनके पास में है ही ना। मच्छर यदि वो उड़ता हुआ दीपक की लौ के पास में आ गया है तो बिना ज्ञान के थोड़ी ना आया है, आखिर उसके पास में ज्ञान तो है ही ना। सबके पास में, पेड़ पौधों को भी बेचारों को दुख हो रहा है, जानते तो हैं ही वे, ज्ञान तो है ही भाई साहब। जान लिया भैया, हम सब आत्माओं को जान लिया, सबके आत्मा में ज्ञान है, हमने ये जान लिया। बोले नहीं, सबके आत्मा में ज्ञान है ये तो जाना, लेकिन आपके ज्ञान में आत्मा है क्या ये बतलाइए हमें तो। यहाँ निज आत्मा को जाना या नहीं ज्ञानमय? क्या कह रहे हैं? जाने ज्ञानमय निज आत्मा, अपने आत्मा को ज्ञानमय स्वीकार करना है। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, कौन जीतेंगे, कौन होंगे? वे हैं जितेंद्रिय जिन, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। परमार्थ साधक, परमार्थ की साधना करने वाले आत्मा, उनको परमार्थ के ज्ञाता ज्ञानियों ने उन्हें जिन कह करके पुकारा है। अरे जिन है वे, जिन है। इंद्रियों को जीता, वे जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो वे जिन कहलाते हैं। कौन से जिन हैं वे? कौन से जिन हैं? बोले जितेंद्रिय जिन हैं। कमल जी बोरा साहब क्या लिख रहे हैं? जितेंद्रिय जिन कह रहे हैं उनको। कौन से गुणस्थान वाले होंगे? अरे सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है, सम्यक दृष्टियों की। देखें जरा अनुवाद क्या लिखा है इसका 78 नंबर पेज पर। ये लिख रहे हैं, जो इंद्रियों को जीतकर, जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक, आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं। आत्मा को जानते हैं, अन्य द्रव्यों से पृथक जानते हैं, अधिक जानते हैं, माने अन्य द्रव्यों से भिन्न जानते हैं। वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। कौन कहे? ये बात कौन बता सकता है? ये बातें कौन कह सकता है? बोले निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे ही इस प्रकार की बात कहते हैं। निश्चय नय में स्थित साधु, निश्चय नय में स्थित साधु। निश्चय नय में भी कोई बैठा जाता है क्या? निश्चय नय कोई बैठने की जगह है क्या? निश्चय नय में स्थित हुआ जाता है क्या? अरे जो साधु, जो साधक, जो मुनिराज अपने आत्मा को आत्मा स्वीकार करते हुए, परमात्मा और आत्मा का मिलान करते हुए कि परमात्मा में और मेरे में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार का विचार करते हुए जो साधक, जो मुनिराज, जो भावलिंगी संत अपने में समा गए हैं, अपने में डूब गए हैं, अपने में लीन हो गए हैं, उनके ऐसे वचन निकलते हैं। भैया ये है भक्ति, इसका नाम है स्तुति। ये भक्ति है, ये स्तुति है, इसका नाम भक्ति और स्तुति है। जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को, अपने आत्मा को, अपने चैतन्य आत्म तत्व को अन्य सारे द्रव्यों से अधिक, ये अधिक अधिक क्या होता है? ये अन्य द्रव्यों से अधिक क्या होता है? यह आत्मा अन्य द्रव्य से अधिक कैसा है? क्योंकि दुनिया के सारे पदार्थ ज्ञेय तो हैं लेकिन ज्ञायक कोई नहीं है। दुनिया के सारे पदार्थों में ज्ञान में आने की सामर्थ्य तो है, लेकिन दुनिया का कोई भी पदार्थ जानने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अपना आत्मा बोले ये जानने की सामर्थ्य वाला है। बोले जानने की सामर्थ्य तो है ही, यहाँ डबल क्वालिटी है अपने आत्मा में।
क्या डबल क्वालिटी है? बोले डबल क्वालिटी है कि ये जानता भी है और जानने में आता भी है, ये ज्ञायक भी है और ये ज्ञेय भी है। क्या? ये आत्मा है भाई साहब, ये ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। अधिक हो गया ना, एक स्टेप आगे हो गया ना। सब द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण और अपने आत्मा में, भाई सब में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है। अब ज्ञान का विषय बनने की योग्यता, ये तो प्रमेयत्व नाम का गुण हो गया, लेकिन जानेगा कौन? बोले मैं जानने वाला हूं ना। तो ज्ञान में आने की भी योग्यता है और जानने की भी योग्यता है। ये अधिक, अन्य द्रव्यों से अधिक। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर लिखी ना जैसी लाइन, फुदगल नभ धर्म अधर्म काल, दूसरी ढाल की लाइनें हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ओ, पुद्गल से, नभ से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से, बोले इनते न्यारी है, इनसे भिन्न है। क्या? कि जीव चाल, जीव की जो चाल है, जीव की जो गति है, जीव का जो रास्ता है, जीव का जो स्वरूप है, वो सब इनसे भिन्न है। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। जिग्नेश भाई, क्या क्या है ये स्थिति? ये कैसी है भाई साहब? ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, ये आत्मा इतनी अनोखी कैसे है? दुनिया का कोई पदार्थ आत्मा की बराबरी नहीं कर सकता है। बताऊं कारण क्या है? एक और महत्वपूर्ण कारण देता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पुद्गल सुंदर नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अन्य पदार्थ सुंदर नहीं है, क्योंकि तीसरी गाथा में यही कुंदकुंदाचार्य देव सर्वत्र सुंदर लोक की चर्चा कराए हैं कि लोक का परमाणु परमाणु सुंदर है, लेकिन भाई दूसरे की सुंदरता मेरे किस काम की? मेरे काम की सुंदरता तो मेरे में होनी चाहिए, मुझ में होनी चाहिए। मेरा सौंदर्य मेरे काम का है, मेरा वैभव मेरे काम का है। भाई साहब बाकलीवाल जी साहब, आपके पास में कितना वैभव हो, मेरे क्या काम का? मेरे क्या काम आएगा? आपका वैभव आपके लिए, मेरा वैभव मेरे लिए, माने आपका वैभव मेरे काम में नहीं आने वाला है। इसी तरह से पुद्गल भी अनंत परमाणु अनंत गुण संपन्न हो, मेरे किस काम का है? धर्म अधर्म आकाश काल में अनंत गुण होंगे, अनंत गुण संपन्न होंगे, मेरे किस काम के हैं? मेरे किस काम के हैं? बोले मेरे काम में आने वाले तो मेरे ही गुण हैं। इसलिए भैया अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है। झूठे 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 इनके पुरुषार्थ, सारे जगत के पुरुषार्थ झूठे हैं भाई साहब। छोड़ दो भाई साहब, दृष्टि हटा लो वहां से और अपने गुणों को देख लो, अंतर में देख लो अपने। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? कह रहे हैं जो इंद्रियों को जीत कर, अब ये जो चर्चा है इंद्रियों को जीतने के संदर्भ में, कैसी होती है इंद्रियां, कैसे जीता जाता है इंद्रियों को? इंद्रियों को जीतने के लिए मेरे पास में कुछ है क्या? पंडित जी साहब आप तो कह रहे हो इंद्रियों को जीत लो, यार हमारे पास में तो घर पे कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई हथियार किसी तरह का कुछ है ही नहीं। मैं कैसे जीतूंगा? मैं इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? जीतने के लिए तो सेना चाहिए होती है, जीतने के लिए तो सहयोगी चाहिए होते हैं, सिपाही चाहिए होते हैं, मिलिट्री वाले चाहिए होते हैं जीतने के लिए। तो मैं कैसे जीत पाऊंगा इन इंद्रियों को? कि तू चिंता मत कर, हम तुम्हें जीतने की विधि भी बतलाएंगे, जीतने का रास्ता भी बतलाएंगे क्या, और हम तुम्हें जीतने के साधन भी बतलाएंगे, हम सब तुम्हें बतलाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम तो बस कमर कस करके तैयार रहो कि हमें अब तो करनी है प्रभु असली भक्ति, अब तो करनी है निश्चय स्तुति,
अब तो मुझे करना है पक्का निर्णय कि ऐसी स्तुति करूँगा, ऐसी भक्ति करूँगा जो आज तक अनादिकाल से कभी भी नहीं की गई होगी। यहाँ इंद्रियों को 3 प्रकार से बताया है इस गाथा की टीका में। अमृतचंद्र स्वामी ने, कल हम चर्चा करेंगे इस गाथा की टीका के संदर्भ में, यहाँ से नहीं, कल हम करेंगे चर्चा करहल से। आज हम अभी 5 मिनट में निकल रहे हैं फिरोजाबाद होते हुए। हम करहल में होगा आज शाम का प्रवचन भी, कल का प्रवचन सुबह का भी करहल में होगा, कल रात्रि का प्रवचन आगरा में होगा। आपके आसपास के जो लोग हों वे वहाँ के साधर्मियों से संपर्क करके वहाँ पहुँच सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मिलना किसी से नहीं होगा, अधिक मिलने की चेष्टा नहीं करें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कल प्रातःकाल करहल में पंच परमेष्टि विधान है। हमारे संजय जी जेवर जो विद्वान हैं हमारे कोटा में, वे वहाँ विधान के लिए आने वाले हैं, वे विधान कराएंगे। बीच बीच में समझाते हुए विधान भी चलेगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको विधान भी लाइव दिखाया जाए और विधान के बीच में अपना जो समय 9:20 का है, ठीक उसी समय हम ये प्रवचन नियमित व्यवस्थित जैसा अपना चलता है इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। अभिनव वर्णनों का मंत्र। नमो हरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो गजानन, नमो